बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बहुत अहम प्रॉब्लम आ रही है आजकल और उस पे बात करना बड़ी ज़रूरी है। बात तो पेन है और उसे sciatica पेन। sciatica पेन बेसिकली होता क्या है कि sciatic जो नर्व होती है ये कहीं से इस पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है, रुक जाती है, दब जाती है और ये दोनों तरफ होती है। कमर से निकल रही होती है और दोनों टांगों में नीचे जा रही होती है। अच्छा, ये दाईं तरफ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी बाईं तरफ भी हो सकती है। इसकी दर्द ज़्यादातर तो ये होती है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, लेकिन बाज़-औक़ात इसके उल्ट भी हो सकती है, ऊपर-नीचे भी हो सकती है। वजूहात तो इसकी बहुत हैं, चोट लग जाए कमर पे तब भी हो सकती है, खुदा न खास्ता कमर में कोई ट्यूमर हो तब भी हो सकता है, डिस्क बल्ज हो तब भी हो सकता है, डिस्क हर्निएशन हो तब भी हो सकता है। यानी मेन जो प्रॉब्लम है जहाँ से ये गुज़र रही होती है, वहाँ किसी वजह से ये डिप्रेस हो जाती है, दब जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये इसकी काज़ है। तो इसका पेन बहुत शदीद होता है और आगे इसका जो इसकी क्लासिफिकेशन है दर्द की, वो इस तरह है कि मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती है। अच्छा, इलाज जो करना होता है ये इंडिविजुअल बेस पे होता है। ये हर बंदे का sciatica के नाम पे, बीमारी के नाम पे कोई इलाज नहीं होता। इसकी इंडिविजुअली सिम्पटम होती है। फ़र्ज़ किया एक बंदा है उसको चलने से दर्द होता है, एक बंदा है उसको लेटने से दर्द होता है, एक बंदा है उसको दर्द ऊपर से नीचे जा रहा है, एक है उसको नीचे से ऊपर आ रहा है। ये बड़ी केयरली सिम्पटम इसको नोट करनी होती हैं और इसके बाद ये ट्रीटमेंट किया जाता है और इसका बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन एक जो गलतफ़हमी है, बहुत सारे केसेस में देख रहा हूँ कि जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है या डीवीटी, आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना, यानी कि क्लॉट्स आ जाता है, आर्टरीज़ या वेन के अंदर क्लॉट्स आ जाता है और उसकी भी सिम्पटम्स सेम ही होती हैं, उसमें ज़्यादा डिफ़र नहीं होता और वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए जिस किसी को भी खुदा न ख़ास्ता कमर दर्द या sciatica या टाँगों में दर्द हो, क्योंकि इसमें sciatica में भी टाँग सुन्न हो जाती है, सुन्न होने का भी एहसास होता है और क्लॉट्स में भी अगर थ्रम्बस बन जाए तो उसमें भी ये सुन्न हो जाती है। इसलिए इनका इन्वेस्टिगेशन करानी बहुत ज़रूरी है और इसको ईज़ी नहीं लेना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा हम मेडिसिन की बात कर लेते हैं। अगर तो दर्द ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो उसकी मेडिसिन कालमिया है। अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो उसकी मेडिसिन कास्टिकम है। अगर वो राइट साइड पे है तो उसकी लेक्सिस है। अगर ये दर्द चलने से ज़्यादा होता है और उसकी मेडिसिन हम ब्रायोनिया की तरफ जा सकते हैं। अगर ये लेटने से ज़्यादा होता है तो हमारी रेस्टाक्स हो सकती है। अगर ये टाँग सुन्न हो रही है तो उसकी नेफ़ाइलम भी हो सकती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, हर पेशेंट का अपना एक सिस्टम होता है, इसलिए किसी अच्छे फ़िज़िशियन से राब्ता करने के बाद ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इस पे कभी बाद में मैं डिटेल में बात करूँगा और इसकी डाइट के हवाले से देखें, डाइट में ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जितनी मिनिमम कर सकते हैं, इतना ही अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आपकी गंदम में होते हैं, फिर आपके राइस चावलों में होते हैं, फिर आपके गोश्त में होते हैं, ये चीज़ें बहुत मिनिमाइज़ करें। अलबत्ता जौ, बारले ये बड़ा अच्छा है, इसका दलिया बहुत अच्छा है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हट के एक नई थेरेपी, आप वेजिटेबल लें, रॉ वेजिटेबल और उनके जूसेस पे आ जाएँ। कोशिश करें मैक्सिमम फ्रेश जूस पिएँ, जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो, यानी अवेलेबल से मुराद ये है कि जो सीज़नल हो, उसका आप जूस निकालें। आजकल जिस तरह आपके यहाँ कैरट्स चल रही हैं, कुकम्बर चल रहा है, अपना और जो सीज़नल सब्ज़ियाँ चल रही हैं, उनका जूस निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा ये पिएँ। इसके अलावा नारियल का पानी, कोकोनट वाटर, ये बेहतरीन चीज़ है इसके लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस पे अमल भी करना। बहुत शुक्रिया।